हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशखबरी और कांग्रेस के लिए दुख भरी खबर है कि आईएनएलडी और बीएसपी ने हरियाणा में गठबंधन कर लिया है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा वह भी अलग ही है, क्योंकि बीएसपी और आईएनएलडी दोनों ही कांग्रेस के वोट काटेंगे और जिसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिखेगा और कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान होगा, क्योंकि जो भी वोट कटेंगे वो कांग्रेस के ही कटेंगे। आप सबको पता है कि बीएसपी जहां दलित वोटों पर अपनी राजनीति करती है, तो वहीं आईएनएलडी एक तरफ से जाट वोटों को अपने हक में लाती है और शायद इन दोनों का ही फायदा अब भारतीय जनता पार्टी को होता दिखेगा और इस चुनाव में कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान झेलना पड़ सकता है। और जिस तरह से हालांकि आईएनएलडी और भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी यह तीनों पार्टियां एक तरह से कांग्रेस के खिलाफ हो जाएंगी। और कहा जा रहा है कि हरियाणा में जो राजनीतिक के जानकार है वो कहते कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलता दिखाई देगा। और कुछ लोग तो ये तक आरोप लगा रहे कि जो ये बीएसपी और आईएनएलडी का गठबंधन हुआ है अभी, वो भी दिल्ली की तरफ से ही करवाया गया है ताकि कांग्रेस के वोट कट सके। और इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि कुछ दलित वोटों का जो बीएसपी का कंट्रोल है तो कुछ जाट वोटों पर भी आईएनएलडी का कंट्रोल है, तो जिस कारण जो वोट कटेंगे वो कहीं न कहीं कांग्रेस के ही कटेंगे। आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत हरियाणा में 58% था और अब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत घटकर 58 से 46% पर आ गया। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत 2019 के लोकसभा चुनाव में मात्र 28% था और वही वोट प्रतिशत अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 44% पहुंच गया। तो आप समझ सकते कि भारतीय जनता पार्टी कितनी पिछड़ गई है 5 सालों में और कांग्रेस कितनी आगे निकल चुकी है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से इन 5 सालों में। क्योंकि आप सोचिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी और क्लीन स्वीप किया था हरियाणा में। लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 10 से 5 सीटों पर आ गई और कांग्रेस 0 से 5 सीटों पर पहुंच गई और वोट प्रतिशत का ही मात्र 2 का ही अंतर रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जहां 46% वोट हासिल किए 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो वहीं कांग्रेस ने 44% वोट हासिल किए और 2% में ही आप समझ सकते हैं कि 5 सीटों का अंतर आ गया। और अब जिस तरह से बीएसपी और आईएनएलडी मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान तो होगा और अब भारतीय जनता पार्टी इससे शायद खुश भी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से आईएनएलडी और बीएसपी हालांकि हो सकता है कि शायद 1-2 सीट ही जीत पाए मिलकर भी, लेकिन कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत है जो वो बढ़ता दिखाई देगा और जो भी वोट कटेंगे वो शायद कांग्रेस के ही कटेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वोट नहीं कटने वाले हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा हुआ है तो कांग्रेस को भी नुकसान जरूर होगा। और जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यह न्यूज भारतीय जनता पार्टी को अच्छी और समर्थन वाली है। अब जो मायावती और अभय चौटाला की आईएनएलडी ने गठबंधन किया है तो उसमें 90 में से 37 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी और बाकी पर आईएनएलडी चुनाव लड़ेगी। और बीएसपी की तरफ से कहा गया कि अगर हमारी गठबंधन की सरकार बनती है तो अभय चौटाला मुख्यमंत्री होंगे। चलो ये तो अलग बात है कि कहीं से भी इसमें दिख नहीं रहा दम के कहीं से भी इनकी सरकार बन पाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि वोट प्रतिशत जरूर लेकर जाएंगे कुछ न कुछ। अब बात करते हैं कि आखिरकार कितना वजूद है देश में बीएसपी का और आईएनएलडी का, क्योंकि एक समय होता था बीएसपी सबसे बड़ी पार्टी होती थी उत्तर प्रदेश की और पूरे देश में भी कहीं ना कहीं 2-2 4-4 सीटें हर राज्य में आती थी। लेकिन अब बीएसपी में मात्र एक विधानसभा सीट के साथ है, लोकसभा की उसके पास कोई सीट नहीं है। और ऐसे ही आईएनएलडी का भी यही हाल है, क्योंकि एक समय में तो आईएनएलडी हरियाणा की सबसे बड़ी पार्टी होती थी और आप समझ ही सकते कई बार हरियाणा में सरकार बनाई है और पूर्व मुख्यमंत्री जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वो 5 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हरियाणा के, तो आप समझ सकते हैं आईएनएलडी का कितना वजूद होता था। हालांकि अब हालात बदल गए, अब आईएनएलडी के पास मात्र एक विधानसभा सीट है, वो भी एलनाबाद की अभय चौटाला की, और उसके अलावा लोकसभा की सीट आईएनएलडी के पास भी एक भी नहीं है और बीएसपी के पास भी नहीं है। और इससे आप समझ सकते कि आईएनएलडी और बीएसपी दोनों के पास मात्र एक एक विधानसभा सीट है और लोकसभा में सबका सुपड़ा साफ हो ही गया था। और अब बात करते हैं कि आखिरकार इस पर कांग्रेस पर कैसे इसका नुकसान होगा और भाजपा को कैसे इसका फायदा होगा।
अब बात करते हैं कि हरियाणा में करीब 28% जाट आबादी है और करीब 20% दलित है और आईएनएलडी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रतिशत जाटों के वोट हासिल करेगी और बीएसपी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दलितों के वोट हासिल करेगी, तो इसका फायदा सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को होता दिखाई देगा। अब बात करते कि जब 2024 की बात करें या 2019 की बात करें तो 2019 के मुकाबले जो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले थे वो अब 2024 में कम मिले हैं, वो जाटों के हो चाहे दलितों के हो, और कांग्रेस को बढ़कर मिले हैं। क्योंकि आप सोचिए कि 64% जाटों ने इस बार कांग्रेस को वोट दिया है और मात्र 27% जाटों ने ही भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, जबकि 2024 से पहले 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो उसमें कुछ अलग ही रणनीति थी, जाटों की भी और दलितों की भी, लेकिन 2024 में आकर यह बदल गई है। क्योंकि आप सोचिए कि अगर 28% जाट है और 28% में से 64% जाटों ने कांग्रेस को वोट दिए और मात्र 27% जाटों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना अंतर हो गया है। हालांकि अब देखना होगा कि आखिरकार क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को 40% ज्यादा वोट मिले हैं अब की बार 2019 के मुकाबले, और भारतीय जनता पार्टी को 24% वोट मिले हैं कम। और नतीजा ये रहा कि भाजपा 2019 के 28% वोट से फिसल गई, 58% से फिसल कर 46 पर आ गई, और कांग्रेस 28% से चढ़कर 44% पर पहुंच गई है। और आप समझ सकते कि जहां भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर क्लीन स्वीप कर गई थी, अब की बार वो केवल 5 पर सिमट कर रह गई, और कांग्रेस 10 में से एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, वो 0 से 5 सीटों पर पहुंच गई है। और जिस तरह से 2019 के विधानसभा चुनाव में बसपा को 4.2% वोट मिले थे, जो इस बार लोकसभा चुनाव में घटकर 1.3% पर आ गए, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह कि दलित वोट थे जो वो कांग्रेस में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हुए हैं। और जबकि अब बात करते हैं आईएनएलडी की, तो आईएनएलडी को पिछले विधानसभा चुनाव में 2.5% वोट मिले थे और इस बार घटकर वो 1.7% पर आ गए है। तो आईएनएलडी का वोट प्रतिशत भी घटता जा रहा है और बीएसपी का भी वोट प्रतिशत घटता जा रहा है, और यह वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का भी घटता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है तो वो कांग्रेस का। तो कहीं ना कहीं अब बीएसपी और आईएनएलडी अगर गठबंधन करके आती है तो नुकसान इसका सीधा सीधा कांग्रेस को होगा और फायदा होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। हालांकि इसको लेकर बहुत सारे लोग ये भी राय रख रहे हैं कि जो यह बीएसपी का और आईएनएलडी का गठबंधन हुआ है, ये शायद भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है और उन्हीं के इशारे पर शायद गठबंधन किया ताकि कांग्रेस का वोट बांटा जा सके। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है, क्या बीएसपी और आईएनएलडी के गठबंधन से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है और कितना हो सकता है? क्योंकि अब की बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मात्र 2% का ही अंतर रहा था। कांग्रेस को जहां 44% वोट मिले थे तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 46% वोट मिले, और 2019 के मुकाबले में काफी आगे निकल गई कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को 28% वोट मिले थे 2019 के लोकसभा चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी को 58%। अब भाजपा 58 से 46 पर आ गई और कांग्रेस 28 से 44 पर पहुंच गई। तो ये इतना अंतर है और आने वाले विधानसभा चुनाव में तो ये अंतर शायद और ज्यादा बढ़ सकता है, और हालात वो हो सकते हैं जो 2019 में थे, वो वहां पर जहां पर भाजपा थी 58% पर वहां कांग्रेस पहुंच सकती है, और जहां 28% पर कांग्रेस थी वहां पर भारतीय जनता पार्टी फिसल सकती है आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो कहीं ना कहीं बीएसपी और आईएनएलडी ने गठबंधन करके कांग्रेस को जरूर झटका दिया। हालांकि ये तो क्लियर है कि ये कुछ ज्यादा बड़ा तीर तो नहीं मार पाएंगे, लेकिन हर सीट पर कुछ न कुछ वोट प्रतिशत जरूर खिसकाएंगे। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।